तैमूर की बेवा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। और ज़ाहिर है ये दुख जो है अब सारी ज़िंदगी का है, 4 बच्चों की ज़िम्मेदारी और एक ऐसा मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला शोहर जिसको इस तरीके से मार दिया गया, और मारने वाले कोई गैर नहीं अपने थे। हसद जलन इस हद तक थी। अल्लाह आपको सब्र दे और आपके बच्चों के ऊपर आपको सलामत रखे। मामलात तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी की और तरह के होते हैं, बातचीत और तरह की होती है। वो अपनी बीवी से शोहर हर बात कर लेता है, जो शायद माँ से भी नहीं कर सकता। कोई बात ऐसी तो की थी तैमूर ने कि कोई मामला चल रहे हैं इन लोगों के साथ या कोई मसला चल रहा है? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं बताया था। कह रहे थे कि हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं है, तो हमको कौन सा कुछ कहना तो किसी आप ने। लोगों को क्यों ऐसा डर लगा रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए या कोई ऐसा कर ना दे कोई? उनकी तरफ से ही था ये हसद वगैरह, हमारे दिल में कुछ भी नहीं था। हसद क्यों थी इतनी? क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं, वो चोर डकैत और वो चोरियां करते थे, डकैती करते थे। हम इज्जत से कमा रहे थे, यही बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे कि हम तो चोरियां कर कर के खा रहे हैं, तो ये इज्जत से अल्लाह ताला ने इन्हें इतना दे दिया। इस वजह से वो हसद की जलन। उसका बाप है, वो है दहशतगर्द है। वैसे भी उन्होंने पहले भी कई कत्ल किए हुए हैं, इसीलिए हर दफ़ा ऐसे ही बच जाते हैं। इसलिए उनका दिल जो है ना वो बड़ा हो गया कि हम तो किसी को किसी कुछ को भी भी कह मार ले। सकते हैं। हाँ, हमें कौन सा किसी ने कुछ कहना है। उसका बाप है, वो पैसे दे के सारे इधर उधर छिड़वा लेता है। अभी भी साल होने को है, लेकिन हमारा जाहिर अभी 8 तक। माह तो तैमूर हाँ, हॉस्पिटल में रहा। अभी ये 9 माह 10 हो गए हैं, हाँ, अभी तक उन्हें पकड़ा ही नहीं है किसी ने भी। तो ये तो फिर जाहिर है आप लोगों के लिए मज़ीद तकलीफ़ का बाइस है कि जिन्होंने मारा वो आज़ाद फिर रहे हैं और आपका अपना जो प्यारा है वो मिट्टी तले चला गया। हाँ, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, इसीलिए हमने अल्लाह ताला को कहे कि आपने इंसाफ करना है। हमारे भी कोई सुने। ये आते हैं, इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, अभी तक वो पकड़े ही नहीं गए। ये ही नहीं पता कहाँ है, पुलिस को भी नहीं पता, वो भी नहीं अभी इतना गौर करके ढूंढ रहे। माँ जी बता रही हैं जिन्होंने मारा है वो मतलब आपके मैके से रिश्तेदार हैं, ऐसा है? हाँ जी, मेरे कज़न है, वो आपके चाचा कज़न के हैं। बेटे हैं। वो इस तरह से तो तैमूर के भी कज़न हुए ना, हाँ जी। इनके भी वो चचा ताया वाला हिसाब था। उसके बावजूद भी इतनी अजियत दी गई, उसके बावजूद भी इतनी हसद की गई। अपने ही थे, अपना ही खून था, अपनी बहन, कज़न भी बहन ही होती है, इस घर में थी। उसके बावजूद क्या मामला हुआ इस तरह से कि बस ऐसे ही राह जाते ही मार दिया? हमें पता ही नहीं कुछ, अभी तक नहीं हमें पता कि क्या हमने क्या जुर्म किया है। हमें तो अभी तक नहीं पता कुछ भी, उन्होंने क्यों मारा है। हमने तो कुछ कहा ही नहीं है कभी किसी को, इन्होंने तो कुछ कभी किसी को भी नहीं कहा। उस रात जिस रात तैमूर के ऊपर हमला हुआ, उस रात क्या हुआ था? तैमूर कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा था? वो दुकान पे ही गए थे घर से, तो दुकान बंद करके तो वापस आ रहे थे, तो ये रास्ते में ये हमारे घर के पास ही है ये दुकान। ये फायरिंग की आवाज़ आई है, हमें नहीं था पता कि ये हमारे घर कोई कह रहे हैं। हमने कहा कि पता नहीं कहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही है। तो छोटे भाई ने फ़ोन किया कि भाई किधर हो, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। तो कह रहे भाई को किसी ने फायर लगा दिया, भाई को। हमें तो पता ही नहीं था, फिर पता होता तो हम भी कुछ कहते। हमें तो कुछ ऐसे ही आए हैं हसद की वजह से, बाद में पता चला इन्होंने हसद की वजह से उस मार। वक्त आप लोगों को नहीं पता था कि ये मारने वाले अपने ही हैं? उस वक्त किसी ने नहीं देखा? तैमूर ने या जो उसके साथ भाई था उसने देखा नहीं कि मारने वाला कौन है? ये देख लिया था उस वक्त भी? पता नहीं मुझे ये। उस वक्त नहीं पता था। बाद तैमूर 8 माह तक इलाज करवाता रहा, 8 माह तक अस्पताल में रहा। बातचीत होती थी उसके साथ कोई? हाँ जी, एकदम तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी तो कभी कभी सही होती थी, बोलते थे, नहीं तो ज़्यादा तबीयत ख़राब ही रही है उनकी। अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं, जो आपके ये शोहर की तरफ से रिश्तेदार हैं, ये शुरू से हसद करते हैं आप लोगों से? आपकी तो जाहिर है पूरी ज़िंदगी इनके साथ गुजर गई, इन्हीं लोगों के साथ ही गुजरी होगी। हाँ बेटा, इनके साथ ही गुजरी सी ते कोई इन्हों का पता नहीं चलिया, क्योंकि 24 घंटे मेरे घर आना जाना रहता है इसका। अच्छा, मिलते जुलते भी रहे हैं? हाँ, नाल ही घर सी साढ़े। अच्छा। सारे 5-6 भरा सी। हाँ, सारिਆਂ ਦਾ आउण जाण सी मेरे घर। अच्छा, कोई पता नहीं चलिया इन्हों का कि कब इनको हसद हो गई, कब आपसे जलना शुरू हो गए? ये जो इतों चले गए, कतल किया, इतों चले गए, नहीं मुड़ के घाट ही मिले ने। वो जो बंदा मारा था इन्होंने, उसकी वजह नहीं पता लगी आज तक?
चले तैमूर से तो हसद थी, ਤੈਮੂਰ उससे ਕੋਈ क्या ਪਤਾ मसला था? ਸੀ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ हाँ ਜਾਣਦੇ। नहीं करते थे। नहीं उसके बाद ये इलाका छोड़ गए ये वाला? वही छोड़ गए इलाका, फैसलाबाद चले गए सारे भाई। ये सारे फैसलाबाद चले गए? नहीं, कोई फैसलाबाद है, कोई शेखपुरे है, कोई शाहकोट है, यहाँ से तो चले गए ना। ये तो चले तो फिर गए। यहाँ से जाने के बाद भी तैमूर के लिए इतनी नफरत और जहर क्यों रखा? क्या मारने का मकसद तैमूर ही था या बाकी बच्चों के ऊपर भी ऐसी नज़र है आपके? ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਘਰ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀ, ਕਿ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਆਓ ਚਾਚੀ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਹਸਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। इतनी नफरत दिल में ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। तैमूर तो आपकी जाहिर है पहली औलाद और सबसे लाडला, सबसे प्यारा, पूरे खानदान के लिए वो सबसे प्यारा होगा। ਸਾਰਾ ਸੇ ਪਿਆਰਾ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਾਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਦੀ। तैमूर की शादी कितने साल पहले की है? 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15 साल, 4 बच्चों का बाप। सही जिंदगी गुजरी थी उसकी? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, अच्छा, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। पसंद की शादी की थी ਪਸੰਦ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। और वो जहाँ पर शादी की बस वही दुश्मन बने हुए हैं सबकी। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ कि क्यों ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। उनके घर वालों से बात नहीं हुई आपकी? हॉस्पिटल मतलब बड़ों में। से, खवातीन से, नहीं, मर्दों से? दूसरे ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ मैं यही ਦੱਸੋ। पूछ रही हूँ, बड़ों से बातचीत नहीं हुई आप लोगों की? बातचीत नहीं हुई।